प्रश्न कहता है 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या दिया गया है 1/x। तो 1/x है, इसका व्युत्क्रम होगा x/1 बराबर हो जाएगा x। तो इसका 1/x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। प्रश्न 2 है -2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो -2/5 का व्युत्क्रम होगा 5/-2। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -5/2। प्रश्न 3 है -29 भागा 29 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, बटा में लिख लेते हैं। -29 भागा माने होगा बटा में, तो 29 इसे हम काट देते हैं। 29 एक यहाँ 29 हो गया, तो 1 हो गया और ये माइनस आ गया तो -1। यही हो गया आपका उत्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से आरंभ होकर आगे तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1। यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 3 × 7 × -2 × 0 का मान क्या होगा। गुना करते हैं हम। 3 7 21 × -2 × 0, 21 दूनी 42 हो गया, -42 × 0। तो किसी भी संख्या को हम जानते हैं कि 0 से गुना करने पर उसका मान हो जाता है 0, अतः इसका उत्तर हुआ 0। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है 256/441 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल के लिए हम इसे स्क्वायर रूट में डालते हैं। 256/441 हम जानते हैं 256 होता है 16 को 16 से गुना करने पर प्राप्त होता है, मतलब 256। और 21 को 21 से गुना करने पर 441 होता है। यहाँ 16 के 2 जोड़े हैं, यहाँ 21 के 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा इससे बाहर निकल आएगा और तो ये वर्गमूल से भी बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा 16/21। यही आपका हो गया उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है -15 से बड़ी 5 ऋणात्मक संख्या क्या होगी। इसको ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक एक बढ़ाते चले जाते हैं। इससे बड़ी संख्या लेनी है तो एक एक जोड़ देते हैं। जैसे -15 + 1 कर दिया जाए तो हो जाएगा -14। फिर -14 में 1 बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा -13। फिर -13 में भी अगर 1 बढ़ा दें तो हो जाएगा -12। फिर -12 में 1 बढ़ा दें तो हो जाएगा -11। फिर -11 में 1 और बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा -10। तो ये हो गई हमारी 5 बड़ी संख्या जो ऋणात्मक संख्या भी है और -15 से बड़ी भी है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है 2/5 के समतुल्य 2 संख्या लिखें। समतुल्य संख्या निकालने के लिए इसे हम समान अंश और हर से गुना कर देते हैं। जैसे 2/2 3/3 इत्यादि से अगर गुना कर दें तो समतुल्य संख्या निकल जाएगी। जैसे दिखाते हैं 2/5 को अगर 2/2 से गुना कर दिया जाए तो 2 दूनी 4 बटा हो जाएगा 5 दूनी 10। ये एक समतुल्य संख्या हो गई। दूसरी समतुल्य संख्या अगर 2/5 को 3/3 से गुना कर दिया जाए तो 3 दूनी 6 बटा 5 दिया 15। तो ये हो गई दूसरी समतुल्य संख्या। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कहता है 1 और 2 के बीच 2 परमेय संख्या लिखें। देखिए 1 और 2 के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती है। इसे निकालने के लिए हम इसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। 1 को हम लिख लेते हैं 1.0 और 2 को लिख लेते हैं हम 2.0। इसके बीच में
अब जो परिमेय संख्या निकालनी है मतलब है कि देखिए 1.0 और 2.0 के बीच में, तो हम इसे लिख लेंगे 1.1। अब 1.1 को हम क्या करते हैं कि इसमें दशमलव हटा सकते हैं, तो दशमलव के बदले 1 और 1 के बदले ये, इस 1 के बदले 0, तो ये हो गया 11/10। यह एक संख्या है जो 1 और 2 के बीच में ही आएगी। दूसरी कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे 1.2 में क्या करते हैं हम कि दशमलव हटाते हैं 1 और इधर 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 12/10। इसे चाहे तो हम काट के छोटा कर सकते हैं 6, और ये हो जाएगा 5। तो 6/5 के हम लिख दिए 12/10, और ये आ गया 12/10 में काट करके 6/5 कर दिए, तो हमारी दूसरी परिमेय संख्या निकल गई 6/5। ये दोनों परिमेय संख्याएं 11/10 और 6/5 ये 1 और 2 के मध्य ही होगी। हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें। इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/2 निकालना है, तो इसको हम दशमलव में बदल लेते हैं। ये दशमलव वाली विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए 1/2 करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से 1 को भागा दे देते हैं, नीचे हर से अंश को भाग दे देते हैं। 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो इसमें दशमलव बैठाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा एक 0, तो हो जाएगा 2×5 = 10, ये कट गया, तो ये हो गया 0.5। इसी तरह से 3 से हम भाग लगाते हैं, 1 को दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 3 या 9 हुआ, ये 1 अब चलता रहेगा, तो ये इसको लिख लेते हैं हम 0.3। तो देखिए हमारे पास 1/2 के बराबर हो गया 0.5 और 1/3 के बराबर हो गया 0.3। अब इसके बीच में हमको एक परिमेय संख्या लिखना है, तो एक परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 0.4। तो 0.4 को हम क्या कर सकते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा दशमलव के बदले 1 और इस 4 के बदले एक 0, तो 4/10। इसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2/5, तो हो जाएगा 2/5। ये हो गया आपका उत्तर। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। यह कहा जाएगा कि इसके बीच एक परिमेय संख्या लिखें। तो इसके लिए हम एक बहुत ही साधारण सा दशमलव विधि वाले का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आइए 1/6 को हम क्या करते हैं कि निकालने के लिए, इसको दशमलव बदलने के लिए क्या करते हैं कि 6 से 1 को भाग देते हैं, दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 0, एक बार जाएगा 6 बचेगा 4, ये दशमलव है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 6×6 = 36, तो फिर ये 4×4 चलता रहेगा। तो 1/6 के बदले हम लिख सकते हैं 0.16, और दूसरा है हमारा 1/5। इसको भी हम इसी प्रकार बदलेंगे, 5 से भागा दे करके, 5 से भागा देंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, ये कट गया, तो हो जाएगा 0.2 के बगल में एक 0 लिख सकते हैं, दशमलव है चूँकि यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे है 0.16 और 0.20। इसके बीच में कोई भी एक तो परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, तो हो जाएगा जैसे मान लिया जाए 0.17, ये लिख लिए हम। इसका बीच की परिमेय संख्या कोई सा भी 0.18 भी हो सकता है, 0.19 भी हो सकता है, और इसमें हम पॉइंट हटा भी सकते हैं। जैसे अगर दशमलव हटा दें तो हो जाएगा 17 दशमलव के बदले 1 और ये 2 अंक हैं, तो 2 0, तो 17/100। ये भी हो गया आपका एक परिमेय संख्या जो इसके बीच में होगी 1/6 और 1/5 के। तो ये था हमारा आज का कुछ क्लास 8वीं बोर्ड के कुछ प्रैक्टिस सेट के प्रश्न। आशा है आपको पसंद आया होगा और कुछ इससे आपको सीखने को मिला होगा। तो इसे अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दें।